आयुर्वेद शास्त्र के महान ग्रंथ चरक को लिखने वाले महर्षि पुनर्वसु अपने अद्वितीय ग्रंथ को लिखने के पश्चात एक जंगल में चले जा रहे थे। घने जंगल की पगडंडी पर आगे वे थे, पीछे उनका शिष्य अग्निवेश। एकाएक महर्षि पुनर्वसु खड़े हो गए। आगे की ओर देखा उन्होंने, चारों ओर देखा। एक लंबी सांस लेकर बोले, महानाश आने वाला है। अग्निवेश ने पूछा, कैसा महानाश गुरुदेव? पुनर्वसु बोले, मैं देखता हूँ कि जल बिगड़ रहा है, पृथ्वी बिगड़ रही है, वायु, तारे, आकाश, सूर्य और चंद्र बिगड़ रहे हैं। अरे अनाज अपनी शक्ति छोड़ देगा, औषधियां अपना प्रभाव छोड़ देंगी, पृथ्वी पर टूटते हुए तारे गिरेंगे, विनाश करने वाली आंधियां चलेंगी, विनाशकारी भूकंप उठेंगे, बड़े बड़े बम गिरेंगे, महानाश का महातांडव जाग उठेगा, मनुष्य बचेगा नहीं। अग्निवेश ने जब ये भयानक भविष्यवाणी सुनी तो हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आप ये भयभीत करने वाली भविष्य गाथा क्यों कर रहे हैं? सब रोग का सामना कर सकें ऐसा ग्रंथ आपने लिख दिया, दुनिया के प्रत्येक रोग का इलाज लिख दिया, फिर भी ये विनाश आएगा तो क्यों? महर्षि पुनर्वसु ने कहा, इसलिए आएगा कि लोग धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर चल पड़ेंगे, सत्य को छोड़कर असत्य की ओर। सत्य और धर्म में रुचि नहीं रहेगी। अग्निवेश ने पूछा, धर्म और सत्य की ओर मनुष्य की रुचि न रहने का क्या कारण होगा गुरुदेव? गुरु बोले, बुद्धि का बिगड़ जाना है इस महानाश का कारण होगा। जब बुद्धि बिगड़ जाती है तब वो सत्य का मार्ग छोड़कर असत्य की ओर बढ़ जाती है, तब धर्म में रुचि नहीं रहती। बुद्धि का बिगड़ जाना ही सब रोगों का कारण है, परंतु बुद्धि के बिगड़ जाने से केवल शारीरिक रोग पैदा नहीं होते, बल्कि सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और आत्मिक सभी रोग पैदा होते हैं। इसलिए कहते हैं, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सरकार के इशारे पर कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। इसलिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, मोदी और भाजपा पर बहुत सटीक बैठती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गरीब तक न्यूज। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए कलम की स्याही है, ताकत है, आशीर्वाद है, सपोर्ट है, मोटिवेशन है। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मोदी और भाजपा के इन्हीं गलतियों और जोर जबरदस्ती के चलते रामलीला मैदान में रैली होने जा रही है। उनके इन्हीं गलतियों के कारण देश की सियासी तस्वीर और चुनावी माहौल अब एकदम बदल गया है। कुछ दिन पहले तक जो बीजेपी मजबूती से 400 पार का दावा करती दिख रही थी, अब उस बीजेपी को इंडिया गठबंधन ने ऐसी चुनौती दे दी है कि चुनाव एकदम दूसरे रास्ते पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा रास्ता जिस पर बीजेपी के लिए कांटे ही कांटे हैं, और ये कांटे खुद बीजेपी ने अपनी करनी से उगाए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप जानते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद कांग्रेस पर इनकम टैक्स की कार्यवाही, हाल की इन दो घटनाओं से बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है। और आज इस माहौल की बानगी हम रामलीला मैदान में देखेंगे। दिल्ली की रामलीला के मैदान में हम देखने जा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन की महारैली होने जा रही है। ये रैली किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक दल या एक संगठन की नहीं होने जा रही है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रही है। इस रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम दल शामिल हो रहे हैं। सारे बड़े नेता एक बार फिर मंच पर दिल्ली में रामलीला मैदान में नजर आएंगे और वहां से एक साथ बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हुंकार भरेंगे। कल कांग्रेस ने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे जयराम रमेश। क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने, जरा सुन लेते हैं इस रैली के बारे में, तैयारियों के बारे में। सुनिए। जयराम रमेश ने रैली की तैयारियों और रैली में उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में बता दिया है, और इसे सुनकर बीजेपी की नींद पक्का उड़ गई होगी, क्योंकि 10 सालों से बीजेपी ने जनता से जुड़े इन मुद्दों पर जवाब नहीं दिया। लेकिन अब अगर चुनाव के पहले भी बीजेपी चुप रही तो ये चुप्पी उस पर भारी पड़ेगी। वैसे आज होने वाली रैली की खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता इसकी तैयारियां मिलजुल कर रहे हैं। जबकि याद कीजिए 10-12 साल पहले माहौल क्या था, वो बिल्कुल अलग माहौल था। इसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के दुश्मन नजर आते थे, तब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ नजर आते थे। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया है, उसकी कोशिश की है, उसका मुकाबला करने के लिए अब अलग अलग विचारधारा रखने वाले भी एक साथ एक मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं।
कल हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गई हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इससे पहले दोनों की फोन पर बातचीत भी हुई है। राजनीति से अब तक दूर रहने वाली ये दोनों महिलाएं इस वक्त जिस तरह मजबूती से अपने परिवार पर आए संकट और इस देश में आए लोकतंत्र पर पड़ रही मार के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं, उसका असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा और जनता की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है। आइए सुनते हैं दिल्ली पहुंचकर क्या कुछ कहा कल्पना सोरेन ने। कल्पना सोरेन सोनिया गांधी से मिलकर आई हैं। आज सोनिया गांधी भी इस रैली में रहेंगी और उधर बिहार से तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और मोदी दोनों मिलकर जिस तरह से इस देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता एक बार और दोहरा देती हूँ, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही जमीन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया। आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो परिस्थिति, जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं मैम से, सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी। तो उन्होंने भी अपने व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है, जिनपे मैम का भी साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा पूरा झारखंड भी अरविंद केजरीवाल जी सर के साथ भी हमेशा रहेगा। मैम, सोनिया गांधी से मिलने जाएंगी आप? हाँ जी, अभी तो टाइम मिला है तो मैम से जरूर मिलेंगे और उनको भी वहाँ के झारखंड की पूरी स्थिति के बारे में